जय माता दी गाइज। कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइज सुबह के 7:30 बज रहे हैं। तो आज हम आ गए हैं अपने नीचे की गेट के बाहर की साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो जो पौधे लगे हुए हैं ना, यहाँ पर इतनी घास थी तो पूरी घास हमने निकाल लिया है। और ये वीडियो है संडे वाले दिन का, क्योंकि संडे वाले दिन ही थोड़ा सा हमको टाइम मिलता है ये सब काम करने के लिए। मॉर्निंग वॉक करके आ गए, फूल बेलपत्र सब हम ले आए हैं। और वहाँ की घास निकालने के बाद हम लगा लेते हैं झाड़ू, क्योंकि डेली ना हमको टाइम नहीं मिलता। इतनी समय ना हम किचन में अपने कामों में लग जाते हैं। तो आज किचन से थोड़ी है राहत। अभी सभी लोग सो रहे हैं, अपने काम आराम से कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने झाड़ू भी लगा लिया। कूड़े को ना यहीं पर सामने लगा देंगे। और जो कूड़ा वाले भैया है ना 9:30 या 10 बजे तक आते हैं। डेली वो झाड़ू तो लगाते हैं पर बहुत ही लेट आते हैं। लेकिन आज अपना मन किया कि थोड़ी से हम गेट के बाहर सब साफ़ सफाई कर लेते हैं। और अधिकतर संडे वाले दिन ही हमारे काम होते हैं। झाड़ू लगाने के बाद अपने गेट की भी सफाई कर लेते हैं। एक गीला कपड़ा हमने ले लिया, एक सूखा कपड़ा ले लिया है। और अच्छे से गेटों को साफ़ कर लेते हैं। थोड़ी सी साफ़ कर देते हैं ना तो जो पेंट है ना इसमें चमक आ जाती है। जैसे कि यहाँ पर टाइल्स वगैरह लगी हुई है ना बाहर, तो इसको भी साफ़ कर लेते हैं। और इस समय ना हमारे लिए काफ़ी भाग दौड़ वाले काम हो रहे हैं। रजनीखंड वाले मकान में भी जाना पड़ता है, वहाँ की भी देख रेख करना पड़ता है। और यहाँ के भी अपने हमारी फ्रेंड आ गई थी जिनके साथ हम जाते हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए। तो 2-3 दिन से हम ना इधर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अपने घर के इतने काम हो जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि दीदी किस दिन से आप चलेंगी, चलिए चला करेंगे। हमने कहा इस समय हमारे लिए इतने दौड़ भाग वाले काम हो जाते हैं कि पूरे अपने घर के काम और रजनीखंड तक जाना आना तो पूरा हमारा मॉर्निंग वॉक हो जाता है। और हम बहनों का कुछ ऐसे काम होते हैं कि हम लोग ना पूरा दिन कोल्हू की तरह फिरते रहते हैं। लेकिन फिर भी जब शाम को पति देव आते हैं ना तो कहते क्या तुम लोग काम करते हो, तुम लोगों के पास तो कोई काम नहीं है, आराम से तुम लोग पूरा दिन सोते हो। तो हमने कहा एक दिन आ करके देख लिया करिए कि हम सोते हैं कि जगते हैं। तो यहाँ छत में आने के बाद हमने झाड़ू लगा लिया और अंदर स्टोर की भी सफाई कर लिए। और छत में आओ ना तो स्टोर अगर गंदा दिखता है तो वहाँ की भी सफाई करना ही पड़ता है। हमको डालना है गेहूँ की, हमारा आटा भी ख़त्म है। तो आज ना धूप थोड़ी तेज़ वाली निकली हुई है तो गेहूं डाल देते हैं, सूख भी जाएगा। क्योंकि हम कभी भी बाहर का आटा नहीं लेते हैं, ये मायके से सब गेहूं ले आते हैं इकट्ठे ही। जो अपनी मायके में हमने खेती भी ले रखा है उसी का अपना गेहूं जय बार जाते हैं गाड़ी लेकर के, तय बार हम गेहूं 2-3 बोरी रख के ले आते हैं। तो यहाँ पर डाल देते हैं। छत तो वैसे हमारी साफ़ थी लेकिन फिर भी हमने झाड़ू लगा लिया है। और हमारे इस तरह के काम हैं, पूरा नीचे से ऊपर तक हर जगह का झाड़ू पोछा करना। अब ये टाइम ना 8:30 बज रहे होंगे, अभी सभी लोग सो रहे हैं। संडे वाले दिन ना सब 9:30-10 बजे से कोई नहीं जगता है। लेकिन हमने बच्चों को जगा दिया है कि मनु उठिए, थोड़ी बहुत साइकिल चला लीजिए। और हमारी बहनें आप लोग कमेंट करते हो कि मनु थोड़ा ज़्यादा ही हेल्थी होते जा रहे हैं। तो थोड़ी ये बाहर की चीज़ें भी खाते हैं। घर में तो ऐसे शाम को हम इनको दाल रोटी खिलाते हैं। हम कभी भी बुरा नहीं मानेंगे, जैसे हमारे बच्चे हैं वैसे आपके बच्चे हैं, आप अच्छे के लिए तो कह रहे हो। तो हमने गेहूं डाल दी, अब जा रहे हैं नीचे। नीचे की बालकनी की भी यहाँ की धुलाई कर लिए हैं। और वैसे भी ना मनु को जब भी हम कहेंगे कि बेटा अपने शरीर का थोड़ा ध्यान दो तो कहते हैं माँ आप ही को तो पड़े हैं, जैसे आप थोड़ी से मोटे हो वैसे हम भी मोटे हैं। तो हम तो अपने शरीर का बहुत ही ध्यान देते हैं, कुछ भी नहीं खाते पीते हैं। इस समय 7वां दिन है, एक टाइम हम खाना खा रहे हैं, पूरा दिन ऐसे ही थोड़ी बहुत फलाहार ले लेते हैं और चाय ले लेते हैं। यहाँ पर हमने एलोवेरा भी तोड़ लिया, थोड़ी सी अपने चेहरे की मसाज भी कर लेते हैं। तो ये हमारा फेशियल सुबह सुबह से अपने काम भी होते जा रहे हैं, फेशियल भी होता जा रहा है। और रात में हम पूरे बर्तन साफ़ कर लेते हैं, लेकिन तवा कभी भी नहीं साफ़ करते हैं। जैसे कि बड़े अपने कहते आए हैं कि रात में कभी भी तवा नहीं साफ़ करना चाहिए, तो यहाँ पर हम अपना तवा भी साफ़ कर लेते हैं। और ये हंस रहे हैं कि क्या बात है देवी जी, चेहरे में बहुत ग्लो आ रहा है। तो हमने कहा हाँ बस आपको हंसना ही आता है, अभी सो करके जगे हो, थोड़ा सा आप भी अपना चेहरा देखिए। तो कह रहे हम भी अपना काम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर लग गए, अपने कपड़ों में प्रेस करेंगे, बच्चों के कपड़ों में प्रेस करेंगे। तो पूरा 1.5-2 घंटे अपना काम करेंगे। मैंने मंदिर की पूजा तो कर लिया और गाइस मैं अब जा रहा हूँ मेरे बाहर वाले मंदिर की पूजा करने, यानी जो पार्क में भोले बाबा का मंदिर है वहाँ की पूजा करने जा रहे हैं। और आज माँ फिर से बनाने वाली है क्या, समोसे। और गाइस मैं आज जाऊँगा बेस्ट प्राइस।
मनु ने आप लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ भी सुना दिया। और मनु को ना हम ज़बरदस्ती ब्लॉग में लाते हैं। आप लोगों ने गेस किया हो या ना किया हो, मनु ना थोड़ी बहुत हकलाते भी हैं, लेकिन जब थोड़ी बहुत ब्लॉग में बोल लेते हैं ना तो इनका हकलाना भी थोड़ी कम हो गया है। तो यहाँ पर हमने आलू भी बॉयल कर लिया था, और छोटे वाले आलू ना थोड़े आज ठंडे हो गए थे तो हाथ से हमने मैश भी कर लिया है। तो हाँ जी, आज हम क्या बनाने वाले हैं, तो आज हम फिर से बनाने वाले हैं समोसे, क्योंकि कल के समोसे ना बच्चों को बहुत ही पसंद आए और अपने पापा जी से बोले, पापा माँ ने समोसे बनाया था, आप भी कहिए तो आपके लिए भी बनाएंगे। तो हमने कहा हमारे लिए भी समोसा बनाना बहुत ही ईजी हो गया है, क्यों हम ना नाश्ते में आज समोसे ही बना दें। तो यहाँ पर हमने हरे मिर्चा कितने ज़्यादा काट लिया है, और सभी का कहना है कि थोड़े कड़वे वाले समोसे बनाना, क्योंकि कल के कड़वे नहीं थे। और यहाँ पर हमने हरी धनिया भी काट लिया है। आलू को जैसे कल भूंजे थे वैसे सौंफ डाल करके भूंज लिए हैं। इसके बाद एक एक चम्मच डाल देते हैं मसाला, हमने नमक भी डाल देते हैं। नमक डालने के बाद अच्छे से भून लेते हैं 5 मिनट तक। इसको अच्छे से भूनने के बाद ना इसमें हरी धनिया कटी हुई डालेंगे, और आज ना हरी धनिया डाल करके समोसे बनाएंगे, और थोड़ी से चटपटे वाले समोसे आज बनने वाले हैं। सो गाइज आप लोग भी आ जाइए, जल्दी बना लेते हैं, टाइम ना 9:30 बजने वाले हैं। तो यहाँ पर हम डालते हैं कढ़ैया में तेल हमारा अच्छे से गर्म हो रहा है। इसके बाद हम बेल लेते हैं, बेलने के बाद अब भरते हैं समोसा। और हमको भी ना बहुत ही ईजी हो गया है। कल आराम से मीना जब बना रही थी ना तो हम देख रहे थे, आराम से हमारे समोसे बन करके तैयार हो गए थे। तो ये देखिए ऐसे हमको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद जो तला हुआ आलू रखा हुआ इसको ऐसे डालते हैं। डालने के बाद बस दबाने के बाद ऐसे इसको पैक कर देना है। बस हमारे समोसे बन करके तैयार। तो जल्दी इनको हम तल लेते हैं। आज हमारे काम ना हमारे पति देव भी देख रहे हैं कि सुबह से लेकर के दोपहर हो गई हम किस तरह लगे हुए हैं। हमसे बोल रहे हैं तुम दोपहर में बिल्कुल आराम नहीं करती हो। हमने कहा टाइम कहाँ मिलता है आराम करने को, और फिर भी आप फ़ोन करके कहते रहते हो कि रजनीखंड वाले मकान में गई हो कि नहीं गई हो, अरे चली जाया करो, वो भी मकान है। हमने कहा यार टाइम ही कहाँ मिलता है। और देखिए नाश्ता बनाते बनाते ही 10:30 बज गए हैं। हमारी दाल भी पक गई, हमने चावल भी पका करके रख दिया है। सबको देते हैं हम नाश्ता। और कितना भी मनु हेल्थी हो जाए, लेकिन मनु ना समोसा खाने से बिल्कुल नहीं मानते हैं। सो गाइज आप लोगों को भी खिला रहे हैं, आप लोग भी खाइए। और अगर हम ज़रा सा रोक टोक करते हैं ना तो मनु इतना जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, कहते कोई माँ ऐसी नहीं होगी जो खाना खाने में रोक टोक करे। हमने कहा क्या करें बेटा, आप अपना शरीर क्यों नहीं कम करते हो। तो यहाँ पर हमारे गर्मा गर्म समोसे निकल रहे। सभी ने नाश्ता कर लिया, हमने भी चाय पी ली। अब जल्दी अपनी दाल भी फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि नाश्ता करने के बाद ना इनको तुरंत खाना चाहिए। तो जैसे हमेशा दाल फ्राई करते हैं वैसे ही कर रहे हैं। अच्छे से अपनी प्याज भून लेते हैं। इसके बाद हम डालते हैं इसमें दाल, और इसके बाद हम डालते हैं हरी धनिया कटी हुई। तो यहाँ पर हमारी दाल भी पक कर के तैयार हो गई है। अब जल्दी हम सेकते हैं रोटी, निकालते हैं सबके लिए खाना। और यहाँ पर ये भी खाना खाने के बाद जाएंगे रजनीखंड वाले मकान में। खाना खिलाने के बाद अपने किचन के भी काम कर लेते हैं। हमने बर्तन भी साफ़ करके रख दिया, किचन भी क्लीन कर लिए हैं। पूजा की थाली भी हमने सजा लिया, फूल बेलपत्र है, अक्षत है, दूध है, दही है, पंचामृत है, फल है, जो भी पूजा भोले बाबा की सामग्री पूजा की रहती है हमने सब पूरा सजा लिया। इसके बाद चल रहे हैं जल्दी मंदिर। हमारी तैयारी हो गई मंदिर जाने की। टाइम ना 3:30 बज रहे। आज हम बहुत ही लेट हो गए हैं। जो सुबह हमने गेहूं डाला था ना छत में, वो गेहूं भी छान करके बोरी में भर करके रख दिए हैं। हमने सोचा मंदिर चले जाएं, और कहीं बारिश होने लगे ना तो पूरा गेहूं हमारा भीग जाए, क्योंकि शाम को ना हमको आटा भी पिसाना है। बच्चों की भी ना थोड़ी बहुत हेल्प मिल गई थी। तो चल रहे हैं, आप लोगों को भी भोले बाबा के दर्शन कराते हैं। एक बहुत ही ज़रूरी बात आप लोगों से बताना चाहते हैं। हमारी बहनें, आप लोग बिल्कुल बुरा मत मानिएगा। अगर आप लोग भी डेली मंदिर जाते हो भोले बाबा के, तो कभी भी पैरों में स्लीपर न पहनिए। अगर पास में मंदिर है तो आप ऐसे ही जाइए, कितना भी कंकड़ चुभे पत्थर चुभे ऐसे ही जाइए, लेकिन भोले बाबा कुछ भी नहीं चुभने देते हैं, ऐसे ही पार कर देंगे। हम आ गए हैं मंदिर। तो हमारी यहाँ पर सभी बहनें बना रही हैं भोले बाबा की मूर्ति। और अक्सर हम डांट खाते हैं लोगों से, कहती बहन इतना लेट क्यों आती हो, क्या करती रहती हो। तो अपनी घर की भी इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, बच्चों को खाना खिलाना। इसके बाद आज तो कोचिंग नहीं जाना था, लेकिन फिर भी सुला करके आए। अगर सुलाएंगे नहीं, पूरा दिन ये लोग टीवी देखते रहते हैं, फ़ोन खेलते रहते हैं, आपस में झगड़े भी करने लगते हैं। क्योंकि मीना भी आ जाती है मंदिर, और सासू माँ भी इस समय नहीं है, गाँव में है। तो इसीलिए ना बहुत ही अपना घर भी देखना पड़ता है। कभी कोई आ भी जाता है तो उनके लिए भी हमको टाइम निकालना पड़ता है। तो अपनी बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं। हम बहनें ना इस तरह मिट्टी को गूंथते हैं और इस तरह लोइया बनाते हैं। इसके बाद रुद्राएं बनाते हैं। तो हम सब मिलजुल करके इस तरह बना लेते हैं। और कल से ना पछमुआ धाम से हमारे भैया जी के भी फ़ोन आ रहे हैं, यानी बिट्टू के पापा के, और किस लिए आ रहे हैं। तो कल के ब्लॉग में ना आप लोगों से आराम से बैठ करके बताएंगे। और यहाँ पर रुद्राएं भी बन गई हैं, और सब मिलजुल करके बना लेते। ओम नमः शिवाय का जाप भी करते रहते हैं।
तो हमारी बहनें, अगर आप लोग भी बनाना चाहते हो तो डेली ना बनाइए, लेकिन सोमवार वाले दिन घर में बनाइए या मंदिर में बनाइए। आप लोग भी मिलजुल करके ऐसे ही पूजा करिए। पूजा के लिए ये देखिए सब भोले बाबा, रुद्राएं सब बन गए। और इधर भोले बाबा की भी यहाँ की साफ़ सफाई सब सुबह वाली हो गई, फूल माला सब हट गया। और छोटे छोटे बच्चों ने ना आज भगवान जी की अच्छे से साफ़ सफाई भी कर दिया। मंदिर की पूरी धुलाई भी हो गई, क्योंकि पूजा करने के बाद ना फिर मंदिर को नहीं धोना चाहिए। बस अब होने जा रही पूजा। सौम्या यहाँ बाबू सौम्या जो मशीन चला के वो बस नहीं पहुँच पाएगी। हमें नहीं पता। जाओ स्वाति चला के आओ। स्वाति वो वहाँ चलाया और एक तो छोटी सी लोटिया रखी है वहाँ स्टील की, ढक्कन उसे कटोरी से, टोरी नहीं लोटिया लाना छोटा सा। अब ले हम सब बहनों के आप लोगों ने आवाज़ें भी सुन लिया। भोले बाबा को विसर्जन हम लोग करके आ गए। जैसे कि सोमवार वाले दिन कभी भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, तो एक दिन पहले हम बेलपत्र तोड़ करके रख लेते हैं। तो यहाँ पर हम बेलपत्र तोड़ रहे हैं। इस ब्लॉग का एंड भी करना चाहते हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय माता दी गाइस।